हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई प्रेम कहानी के साथ आया हूँ। इस प्रेम कहानी में कैसे समाज के कुछ लोग प्यार को गलत समझते हैं। हम सब जानते हैं कि सच्चा प्यार कभी भी गलत नहीं होता। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर ये प्रेम कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। राज नाम का लड़का एक शहर में रहता है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन वो हमेशा से चाहता था कि उसके साथ भी कोई ऐसा हो जिससे वो प्यार कर सके और अपने दिल की बात कह सके। एक दिन सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वहाँ पर एक बाप और बेटी कुछ काम से रहने के लिए आए थे। फिर एक दिन राज ने अपनी खिड़की खोली और राज को सामने वाली खिड़की में एक खूबसूरत लड़की दिखी। राज जब देखा तो देखता ही रह गया। उसे लगा मानो उस लड़की को कई जन्मों से जानता है, उसकी सपनों में आने वाली लड़की। उस लड़की का नाम काजल था। काजल ने भी राज को देखा। ऐसे ही हर रोज राज खिड़की से काजल को देख और काजल जहाँ भी जाता उसके पीछे पीछे हर जगह जाता था। देखते देखते एक महीने हो गए। राज को तो हिम्मत हो नहीं रही थी कि काजल से अपने दिल की बात पूछ सके। फिर एक दिन काजल ने पूछ ही लिया, आप ऐसे क्यों देखते हो? किसी ने अगर देख लिया तो बदनामी होगी। राज बोला, जी मैं जानता हूँ, लेकिन आपको देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ऐसा लगता है मैं आपको कई जन्मों से जानता हूँ। तभी काजल बोली, ओके ओके, डायलॉग बंद करो, लेकिन प्लीज आगे से अब मत देखना। उस दिन काजल ने मना तो कर दिया, लेकिन काजल राज से मन ही मन प्यार करने लगी थी। काजल के मना करने के बाद राज ने उसे देखने के लिए छोड़ दिया। बहुत दिन बीत गए थे, अभी भी काजल राज का इंतजार करती रही। एक दिन राज काजल के खिड़की के सामने आया। फिर काजल ने मुस्कुराते हुए राज को देखा। तब राज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पहले उसने देखने को मना किया और बाद में खुद ही देखकर मुस्कुरा रही है। कुछ देर सोचने के बाद राज को समझ आने लगा कि काजल भी उसे प्यार करने लगी है। उसी वक्त काजल ने राज से घबराते हुए पूछा कि क्या तुम कहीं बाहर में मिल सकते हो? धीरे धीरे उन दोनों की बात बढ़ती जा रही थी। हर रोज घर से बाहर मिलना और कभी कभी दोनों छुपकर बाहर बाइक से एक साथ घूमने निकल जाते। लेकिन ये लुका छिपी ज्यादा दिन तक नहीं चली। काजल के पिता को ये बात पता चल गई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी काजल को डांटा नहीं और प्यार से समझाया कि आप हमारी एकलौती बेटी हो और आप अब बड़ी हो गई हो। आपका किसी और के साथ घूमना अच्छा नहीं है। काजल कुछ बोलने की कोशिश करती कि उसके पापा ने कहा, मैं जानता हूँ इस उम्र में मन भटक जाता है, किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। काजल ने कहा, लेकिन पापा, मैं राज से प्यार करती हूँ और राज से शादी करना चाहती हूँ और वो भी तैयार है। पापा ने कहा, बेटी, शादी और प्यार दोनों ही अलग अलग है और शादी करके जीवन में प्यार से खाना नहीं मिलता सकता। यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल सकती और खाने के लिए पैसा चाहिए। प्यार के सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती है। फिर काजल के पापा ने कहा कि वैसे भी राज हमारी जाति का नहीं है। फिर काजल के बाप ने कहा कि मैंने तुम्हारी शादी कहीं और तय की है। तुम दोनों की एक गलती से
समाज में दोनों परिवार का घर से निकलना मुश्किल करवा देगा। फिर काजल ने कहा, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती पापा जी। और फिर काजल रोने लगती है और बाद में उसके पापा प्यार से काजल के आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं कि तो तुम दोनों भाग कर शादी कर लो। मैं तुम्हारी माँ और गांव वालों से कह दूंगा कि काजल विदेश पढ़ने गई है। काजल ने पिता के प्यार को देखकर रोना आ रहा था। काजल अपने पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन राज को भी खोना नहीं चाहती थी। काजल रात भर सोचती रही क्या करे। क्या वो अपने स्वार्थ और प्यार के लिए पाप के बचपन के प्यार को और बचपन में काजल के छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चलना सिखाने वाले को हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत सोचने के बाद और फिर दूसरे ही दिन वो राज से मिली और राज से सारी बात बताई और राज से पूछा कि तुम्हारा मन क्या कहता है। राज कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसके बाद काजल ने कहा कि जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उन्हें धोखा देने का मन नहीं करता। पाप जहां चाहेंगे वहां मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकती। तुम जैसा कहो, मैं तुम्हारे साथ जीने मरने को तैयार हूँ। राज ने काजल के मुंह पर हाथ रख दिया। राज ने रोते हुए कहा कि नाज है मुझे अपनी मोहब्बत पर, और मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना, तुम्हारी खुशी देख मैं जी लूंगा। काजल ने भी रोते हुए जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राज, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बस तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। राज ने बोला, रोना नहीं काजल, अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो इसमें आंसू नहीं, खुशी होनी चाहिए जिसे देख मैं जिंदगी भर याद कर जी लूंगा। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर शांत हो जाते हैं। काजल ने पूछा कि तुम मेरी शादी के दिन आओगे। राज ने बोला, आऊंगा, जरूर आऊंगा और जी भर कर नाचूंगा। राज फिर रोने लगता है। काजल ने कहा कि खुद कहते हो खुश रहने को, फिर रोते हो। राज ने कहा, ये कमबख्त आंसू भी नहीं रुकता, लेकिन कोई बात नहीं है, आई एम हैप्पी ना। उसके बाद कब शाम हो गई पता भी नहीं चला। दोनों दूर तक एक दूसरे को देखते हुए विदा हो गए। उसके बाद तय की हुई समय पर काजल की शादी तय हो गई और शादी के दिन राज भी वहां पहुंच था। बारात भी आई, बहुत सारे रस्म भी हो गए, लेकिन एकाएक लड़के ने शादी रोक दी। उसके हाथ में कुछ फोटो थे राज और काजल के। उसने उसी समय राज को बुलाने को कहा। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। सभी काजल के चरित्र पर आवाज उठाने लगे। उसके बाद राज को बुलाया गया और राज सोच में पड़ गया कि अब क्या हो गया। राज सोचते डरते जैसे तैसे दूल्हे के पास गया। उसके बाद शादी पहुंचे लोग राज को देख रहे थे। राज की हालत खराब हो रही थी, अब क्या हो गया। दूल्हा ने राज से पूछा, तुझे तेरे प्यार काजल की कसम, तू काजल से प्यार करता है या नहीं। राज ये सब सुनकर पागल हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। राज बोला, वो मैं। दूल्हा ने बोला, अगर मगर कुछ नहीं आया ना। राज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या बोलूं मैं, क्योंकि शादी में आए सब लोग राज को ही देख रहे थे। राज कुछ देर सोचकर बोला कि हाँ, मैं काजल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर सब लोग हैरान हो गए। शादी में सब कुछ शांत हो गया। फिर कुछ देर बाद दूल्हा ने कहा कि ये तुमने क्या बोल दिया।
तुम झूठ ही बोल देते तो क्या काजल मर जाती? क्या है ये सब? दूल्हे ने फिर बोला कि जब रस चूस लिया तो क्या मैं शादी करके गुठली चूसूंगा? कितने बार हनीमून मनाया है, अब बोलना। सभी की नजरें कभी राज को तो कभी काजल को। काजल को लगा वो मर क्यों नहीं गई इतनी बातें सुनने से पहले। राज ने दूल्हे से कहा कि आप गलत सोच रहे हैं, ऐसी कोई संबंध नहीं है। फिर दूल्हे ने राज से कहा कि कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? राज ने काजल की तरफ देखा। काजल बस रोए जा रही थी। राज ने दूल्हे से कहा कि हाँ प्रूफ है। फिर दूल्हे ने कहा राज से तो दिखाओ। राज ने सबके सामने कहा मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। काजल को मैंने दिल से प्यार किया है, कभी भी उसने काजल को गलत नजरों से नहीं देखा। वो कल भी पाक थी आज भी पाक है। इतना कहकर राज 2 मंजिले से नीचे कूद जाता है। उसका शरीर दूल्हे के कार पर गिरती है। काजल राज कहकर चिल्लाती हुई किनारे आती है राज की हालत देखकर और जोर से रोने लगती है। काजल ने दूल्हे से कहा कि हो गया ना विश्वास तुम्हें दीपक माथुर? तुम तो सोनिया के पीछे पीछे कॉलेज में घूमते थे, मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ पूछा नहीं ना? अब हो गई ना तसल्ली? वो कब का मेरे जिस्म से खेलकर मुझे भगा कर ले गया होता और किसी कोठे पर बेच देता। उसके बाद काजल ने कहा नहीं रहना इस पापी दुनिया में, तुम लोगों के बीच नहीं रहना। राज मैं आ रही हूँ। काजल ने भी ऊपर से छलांग लगाई, वो भी कार पर। धड़ाक से काजल दूल्हे के कार पर गिर गई। दोनों के सर फट गए थे। पूरा कार खून से लथपथ हो रहा था। राज ने हल्के से आंखें खोली और कहा कि दर्द हो रहा है। काजल ने राज से कहा नहीं, तुम साथ हो तो दर्द कैसा? फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। आज पूरा जमाना देख रहा था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों बेपनाह मोहब्बत करने वालों पर उंगली उठाए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी युवा गलती करता है तो उनके गार्जियन अगर प्यार से आराम से समझाए तो वो युवा समझ सकता है। और दूसरी ये बात मौत सॉल्यूशन नहीं है। आप ऐसा ना करें। यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें